नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? जी हाँ, हमारे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मेरे सारे बच्चे जल्दी से अपने नोटबुक तैयार रखिए और हम लोग हमारे क्वेश्चन आंसर्स शुरू करते हैं। ओके, तो सब रेडी हो गए? चलिए। तो पहला, आप क्वेश्चन जो है आपके बुक में से देख लीजिए या फिर लिख लीजिए। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर्स को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें क्या आता है? फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। यानी इसमें जो पहला प्रश्न हमारा है, क्या बता रखा है? एसिड्स और बेसिस के जो डिफरेंसेस है उसको बताना है, क्या क्या डिफरेंसेस है उसमें। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। आपको उसके लिए एक बॉक्स बनाना है, ओके। और एक तरफ क्या करना है, एसिड्स में क्या होते हैं और दूसरी तरफ बेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए पहला पॉइंट क्या लिखोगे मेरे बच्चे सारे? बिल्कुल सही, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। जल्दी लिखिए। और बेसिस का क्या होगा? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। तो सबसे पहले उसकी जो है बेस कैसा है, उसकी जो है नेचर कैसा है, वो आपको जो है लिखना है, ओके। चलिए अगला पॉइंट लिखिए एसिड्स के बारे में। अगला क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट हो गया सभी बच्चों का, ओके। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। ओके, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड्स क्या टर्न करता है, कौन से कलर में टर्न करता है? रेड कलर में टर्न करता है, ओके। द बेस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। लेकिन जो बेस है वो क्या नहीं करता? ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता है। फिर क्योंकि हम डिफरेंसेस लिख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, एसिड्स जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देता है, लेकिन बेस जो है रेड यानी ब्लू लिटमस पेपर के कलर में कोई बदलाव नहीं लाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एसिड्स डज नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस। तो उसी तरह से क्या हुआ, एसिड्स जो है रेड लिटमस का कलर जो है नहीं बदलता है ना। लेकिन बेस क्या करता है? बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू कलर। वो क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में बदल देता है। तो यानी क्या होगा, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस टू किस में बदल देता है? ब्लू कलर में बदल देता है, ओके। अगला लिखिए, एसिड्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक। जो टर्मरिक है उसके कलर जो है कौन बदलता नहीं है? एसिड्स जो है नहीं बदलता है। लेकिन बेसिस क्या करता है? बेसिस टर्न टर्मरिक टू रेड। ओके, बेसिस जो है टर्मरिक का कलर कौन सा बना देता है बच्चों? रेड कलर का बना देता है। तो इस तरह से जो है आपको पूरे डिफरेंसेस क्या करना है, इसके लिखने हैं। जल्दी जल्दी लिख लीजिए। कोई छूट गया है तो आप बता सकते हो, हम जो है आपको दोबारा दिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन हो गया सभी का, एक और बार दिखा देते हैं। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। अगला, acids turn blue litmus paper into red color. The base does not change the color of blue litmus paper. नेक्स्ट देखिए, acids does not change the color of red litmus। और बेसिस क्या करता है? बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू कलर, ओके, ब्लू कलर में बदल देता है। ये सारी बातें हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। कोई भी डाउट होने से आप जो है क्या कर सकते हो, दोबारा पूछ सकते हो। फिर अगला पॉइंट क्या लिखोगे? एसिड्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक, है ना। और बेसिस क्या करता है? टर्न कर देता है रेड कलर में। चलिए ये हो चुका है ना सभी का। अब हम लोग जो है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बुक में है उसको देखते हैं कि क्या दे रखा है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से लिख लीजिए।
अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ओके, अमोनिया जो कैसा होता है, कलरलेस होता है, और उसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। ओके, तो अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स। ओके, विंडो क्लीनर सब में वो क्या होता है, अमोनिया फाउंड मिलता है। इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, वो क्या कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो व्हाट इज द नेचर, उसकी जो नेचर है वो क्या होगा, जल्दी बताइए उसकी नेचर क्या होगा जब वो क्या करता है, जब वो रेड लिटमस को ब्लू में जब बदल देता है, तो कैसा नेचर का है वो, बिल्कुल सही, बेसिक नेचर है ना। तो अमोनिया टर्न रेड लिटमस टू ब्लू ड्यू टू इट्स बेसिक नेचर। क्यों करता है, क्योंकि वो जो है उसकी नेचर क्या है, बेसिक है। तो बेसिक इन नेचर आप उसका आंसर लिख सकते हो, क्योंकि इसमें क्या पूछ रखा है, व्हाट इज इट्स नेचर, उसकी जो है नेचर क्या है पूछ रखा है। तो मेरे बच्चे क्या लिखेंगे, उसकी जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक है। चलिए हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, नेम द सोर्स, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, यानी लिटमस सॉल्यूशन हमें कहां से मिलता है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन की यूज क्या है। तो पहले जल्दी से प्रश्न लिख लीजिए। ओके, लिख लिया। ओके, तो क्या है बच्चों, उसका आंसर क्या होगा, लिटमस सॉल्यूशन पहले किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से मिलता है। लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स, हमने कहा था ना उसको कहाँ से मिलता है, ये वो जो है लाइकन से हमें मिलता है। ओके, और फिर क्या है उसके यूज सब क्या है, क्या करता है वो। तो उसके बाद क्या लिखोगे आप, इट हैज से उसकी रंग कौन सा होता है, इट हैज से माओ या फिर पर्पल कलर बोलते हैं जिसको। ओके, पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर में कैसा रंग देता है, ये पर्पल कलर देता है। उसके बाद फिर जो है इसकी नेचर कैसा है, कैसा होता है, when added to an acidic solution, जब हम लोग क्या करते हैं उसको एसिडिक सॉल्यूशन में हम लोग उसको ऐड करते हैं, तो क्या होता है, तो वो इट टर्न्स पर्पल टू रेड, पर्पल कलर को किस में बदल देता है, रेड में बदल देता है, जब हम लोग उसको एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। फिर क्या करता है, जब उसको बेसिक सॉल्यूशन में हम लोग उसको जब डालते हैं, है ना, तो क्या होता है, इट टर्न्स पर्पल टू ब्लू, यानी जो उसकी पर्पल कलर है ना, उसको किस कलर में बदल देता है, ब्लू कलर में वो बदल देता है जब हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं। तो इस सॉल्यूशन का यूज क्या है, हम लोग जो है एसिडिक कौन सा नेट है, बेसिक कौन सा है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो लिटमस सॉल्यूशन किस लिए यूज करते हैं, एज एन इंडिकेटर। हम लोग किसके लिए यूज करते हैं उसको, इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं, टू फाइंड एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स को याद रखना है, और ठीक से जो है आपको क्या करना है, उसका जवाब लिखना है। ओके, अगर आप सारे पॉइंट्स को पढ़ लोगे तभी आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जो है आसानी से लिख सकते हो। फिर ये कैसे अवेलेबल होता है, इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन, या फिर सॉल्यूशन के रूप में भी ये मिलता है, और किसके रूप में मिलता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, यानी स्ट्रिप्स के रूप में भी ये मिलता है, स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नॉन एज लिटमस पेपर, यानी लिटमस जो है सॉल्यूशन के रूप में भी मिलता है, और पेपर के रूप में भी ये मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, लिटमस पेपर कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए सभी अपने बुक में, जल्दी जल्दी देखिए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, is the distilled water acidic
बेसिक, न्यूट्रल। हाउ वुड यू वेरीफाई इट? हम लोग जो है वो, अगर डिस्टिल वाटर एसिडिक है या फिर बेसिक है या न्यूट्रल है, हम लोग जो है क्या करेंगे, किस तरह से उसको जो है आइडेंटिफाई करेंगे? तो कैसा होगा? डिस्टिल वाटर क्या है, हम देख चुके हैं ना, न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है हमने क्या परीक्षण किया? पुट ए ड्रॉप ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। हमने कैसा परीक्षण किया? ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर दोनों में क्या डाल के देखा? डिस्टिल्ड वाटर को हमने डाल के देखा। तो उससे क्या हुआ, है ना, हमने ईच विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर से हमने क्या किया, दोनों में हमने जो है डिस्टिल्ड वाटर डाल के देखा। फिर क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया? वी ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लिटमस पेपर नॉट चेंज। तो ये क्या हुआ, उसमें जो है कोई चेंजेस ही नहीं हुए। यानी रेड लिटमस पेपर में भी और ब्लू लिटमस पेपर में भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो इससे क्या पता चलता है? जो वाटर है इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, है ना। तो वाटर क्या है? न्यूट्रल है। तो इससे ये पता चलता है कि वाटर जो है वो क्या है बच्चों? न्यूट्रल है। तो डिस्टिल वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल इन नेचर, एंड दिस कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ओके, और दोनों केसेस में हम लोग क्या देखेंगे, ना रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज हुआ और ना ही ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हुआ। ओके, तो हमें ये आंसर मिल गया ना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। यानी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को जो है हमें एक एग्जाम्पल के साथ क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन क्या है, बहुत बार हम डेफिनेशन बता चुके हैं, उसके आंसर्स को बहुत बार बता चुके हैं। तो मेरे बच्चे को पता है ना, अब बिना देखे ही लिखोगे इसको। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। दोनों का जो रिएक्शन है, और इस प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। ओके, इसमें जो है सॉल्ट और पानी दोनों ही क्या होता है इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है। ओके, विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, और उसके साथ क्या होता है? हीट डिस्चार्ज होता है ना, उसके साथ क्या होता है? हीट जो है डिस्चार्ज होता है जब ये टेस्ट करते हैं। तो एसिड प्लस बेस क्या हो गया? सॉल्ट प्लस वाटर, हमें उसका रिजल्ट मिला है ना। एसिड प्लस बेस जो जब हम करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर है, और उसमें क्या होता है? हीट इज इवॉल्व्ड। ओके, ये हम पहले भी लिख चुके हैं। और उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? उसके एग्जाम्पल जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, उन दोनों को करेंगे तो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, यानी सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। तो यानी एसिड और बेस को जब हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या मिल गया? सॉल्ट प्लस वाटर मिला। ओके, चलिए हो गया। ओके, उसके बाद जो है हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ओके, ये प्रश्न जो है, अगर आपने पहले से ही इसका आंसर्स जो है लिखा है, हम ये सब बातें लिख चुके हैं पहले से ही। ओके, तो आप हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, सेवेंथ वन देखिए। डोरजी हैज ए फ्यू बॉटल्स, यानी एक आदमी का नाम बोल रखा है यहाँ पर, डोरजी। उनके पास क्या है? हैज ए फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट। तो उनके रेस्टोरेंट में क्या है बच्चों? थोड़े से सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है उनके पास है। तो अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड, लेकिन जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसमें क्या नहीं है? लेबल नहीं कर रखा है। ही हैज टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर्स। तो उनके जो कस्टमर्स के डिमांड के हिसाब से उसको क्या करना है? सर्व करना पड़ता है ना। हम लोग भी जब होटल में जाते हैं तो हम लोग भी डिमांड करते हैं, उसके हिसाब से क्या करते हैं, जो शेफ होते हैं वो हमें सर्व करते हैं। ओके, तो वन कस्टमर वांट, तो अब जो है नाम ही नहीं है बॉटल में, है ना, लेकिन एक कस्टमर को क्या चाहिए? ये प्रश्न आपके बुक में है। ओके, अब देख सकते हो उसमें से। वन कस्टमर वांट्स एसिडिक ड्रिंक, एक को क्या चाहिए? एसिडिक ड्रिंक चाहिए। अनदर वांट बेसिक, और दूसरे को कैसा चाहिए? बेसिक। एंड थर्ड वन वांट्स न्यूट्रल ड्रिंक। ओके, तो तीनों को अलग अलग तरीके के चाहिए। एक कस्टमर को बेसिक चाहिए, बेसिक ड्रिंक चाहिए, दूसरे को एसिडिक ड्रिंक चाहिए, और तीसरे को न्यूट्रल ड्रिंक चाहिए।
तो हाउ विल डॉर्जी डिसाइड विच ड्रिंक इज टू बी सर्व्ड टू whom? अब जल्दी से मुझे इसको उत्तर दीजिए, कैसे पता चलेगा उसको कि किसको जो है कौन सा रंग यानी कौन सा बॉटल जो है सर्व करना है, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, लेबल नहीं है। बिल्कुल आसान है ना? ओके, जो मैं सोच रही हूँ वही आप भी सोच रहे हो ना? बिल्कुल सही। तो डोरजी कैन डिसाइड विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। हम लोग लिटमस पेपर की सहायता से क्या कर सकते हैं, तय कर सकते हैं कि कौन सा ड्रिंक कैसा है ना? द ड्रिंक विच वुड टर्न, अब हम लिटमस पेपर को उसमें डाल डिप करके देखेंगे, तो ड्रिंक विच वुड टर्न रेड लिटमस ब्लू, जो रेड लिटमस को ब्लू बना देगा वो कैसा ड्रिंक होगा, बेसिक होगा, है ना? दूसरा क्या है, इफ द ड्रिंक टर्न्स ए ब्लू लिटमस टू रेड, अगर जो है ब्लू लिटमस को जो पानी क्या कर देगा, रेड बदल देगा, वो कैसा होगा बताइए? बिल्कुल सही, वुड बी एसिडिक, तो वो क्या होगा बच्चों, एसिडिक होगा। ओके, और फिर हम लिटमस पेपर की सहायता से हमें न्यूट्रल भी देखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको दोबारा हल्का सा डिप करके देखेंगे। द ड्रिंक विच नॉट अफेक्ट बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस, यानी न ब्लू का रंग बदला न रेड का रंग बदला, तो ऐसा कैसा होगा, ऐसा ड्रिंक कैसा होगा बच्चों, वो जो है न्यूट्रल ड्रिंक होगा। ओके, समझ में आ गया? ओके, यस बोल रहे हैं, वेरी गुड। ओके, इसी तरह से मेरे बच्चे सारे आंसर्स को जो है एकदम से समझ लीजिएगा। अब देखिए 8th क्वेश्चन, देखिए आपके बुक का, एक्सप्लेन वाई, क्यों। ओके, तो पहला ए, एन एंटासिड टेबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। क्यों एंटासिड क्यों लेते हैं, आपको पता है उसका उत्तर, बताइए। बिल्कुल सही, क्योंकि जो है वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू न्यूट्रलाइजेस द एक्सेसिव एसिड रिलीज्ड इन स्टोमक। हमारे स्टोमक में जो बहुत ज्यादा एसिड रिलीज हो जाता है, उसको रिलीज करने के लिए हम लोग एंटासिड लेते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, ये दो दो लाइन के आंसर्स है, दो दो मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स। आपको पता है वो सोल्यूशन हम लोग क्यों लगाते हैं, क्या होता है जब एंट बाइट करता है, तो बताइए। ओके, एंट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड, एक एसिडिक लिक्विड हमारे शरीर में डालता है, फॉर्मिक एसिड जिसको कहते हैं, है ना, इनटू स्किन ऑन द बाइटिंग। ओके, जैसे ही वो काटता है फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देता है, विच कॉज इन्फ्लेमेशन टू द स्किन। ओके, इरिटेशन सब हमें दिखाता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन में द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग। क्या रब कर सकते हैं, कैलामाइन सॉल्यूशन, है ना, विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, जिसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होते हैं, जो विच इज वेरी वीक बेस, जो कैसा होता है, वीक बेस होता है, जो हमारे स्किन में कोई भी हार्म नहीं कॉज करेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन zinc carbonate which is very weak base and causes no harm to the skin. चलिए ये क्लियर हो गया बच्चों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। क्यों, क्योंकि द वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स, है ना, इफ एसिड्स आर, क्या करते हैं हम लोग उसको डिपोज्ड ऑफ इन द वाटर बॉडी, द एसिड्स विल हार्म द ऑर्गेनिजम्स, है ना, अगर हम लोग सीधा उसको बहा दे तो ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे, हार्म पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। सो फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। ओके, तो क्या करते हैं, बेसिक को हम लोग उसमें डालकर उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके, तो देखिए ये एक परीक्षण पूछ रखा है, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू, वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड इज ए शुगर शुगर सॉल्यूशन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर, तो कैसे करेंगे हम लोग उसको, टर्मरिक इंडिकेटर किस तरह से करेंगे, पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड येलो टू ब्लू, येलो से ब्लू में बदल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, येलो से रेड में बदल जाएगा, और जो शुगर सॉल्यूशन होगा उसमें नो चेंज होगा। ओके, तो बच्चों अब जो है उसके ट्रू फॉल्स ये सब आप स्वयं कीजिएगा। अब हमारा समय हो रहा है एमसीक्यू का,
तो आप लोग जो है ये सारे प्रश्न उत्तरों को सही से कर लीजिएगा। कोई भी बात होगी, अगर किसी का कुछ छूट गया जाता है, कोई भी बात होने से आप हमसे क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। चलिए, तो हम लोग हमारे एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। सब तैयार हो जाइए। ओके, सब बच्चे रेडी हो जाइए एमसीक्यू के लिए। पहला प्रश्न देखिए और ध्यान से आंसर्स लिखिएगा। पहला प्रश्न, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। लिटमस कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? ए कर्ड, बी ग्रेप्स, सी लाइकन्स। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये हो गया ना आपका, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। What is the effect of adding an acidic solution to the China rose indicator? Okay, what is the effect of adding an acidic solution to the China rose indicator? क्या होता है उसका रिएक्शन? A turns magenta, B turns yellow, C turns blue. कौन से रंग में वो बदल जाएगा? चलिए हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, थर्ड वन देखिए बच्चों। Which of the following is a basic substance used to treat acidic soil? हम पढ़ चुके हैं कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग किसमें ट्रीट करते हैं, किसमें लेते हैं एसिडिक सॉइल को ट्रीट करने में? ए सोडियम क्लोराइड, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए हो गया थर्ड वन। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से लिखिए, सोच समझ के लिखिएगा, गलतियां मत कीजिएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल सोल्यूशन? इसमें से न्यूट्रल सोल्यूशन कौन सा है? ए लेमन जूस, बी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सी डिस्टिल्ड वाटर। चलिए हो गया। ओके, अब हम लोग हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच बेस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप? इसमें से कौन सा बेस जो है सोप को प्रिपेयर करने में यूज करते हैं? ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ वन हो चुका है ना सभी का? ओके, अब हमारा सिक्स क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। सिक्स क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड? इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? ए एसिटिक एसिड, बी सिट्रिक एसिड, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए फिफ्थ वन हो गया सभी का। सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेवेंथ वन देखिए क्या है। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन देखिए बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बेस? इसमें से कौन सा बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ए sour taste, B bitter taste, C turned red litmus blue। ध्यान से लिखिएगा। ओके, चलिए अब हमारा एट्थ वन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन। व्हाट इज, हमारा एट्थ क्वेश्चन देखिए सभी। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस? इसमें से जो है
स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच वैल्यू क्या होता है, कौन सा है, क्या है? ए लेस देन 7, बी इक्वल टू 7, सी ग्रेटर देन 7। जल्दी से लिखिए। ओके, हमारा 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक इन नेचर? 9th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक इन नेचर? ए लाइम वाटर, बी बेस सॉरी बेकिंग सोडा, सी बोथ ए एंड बी। लाइम वाटर, बेकिंग सोडा, सी बोथ ए एंड बी। हमारा 10th क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है, यहां तक हो गया? ओके गुड, यस बोल रहे हैं, तो मेरे सारे बच्चों का हो चुका है। तो हम लोग अभी हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए बच्चों, आवर स्टोमक कंटेन्स, क्या कंटेन करता है हमारे स्टोमक में? ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए, अब ये सब हो गया ना सभी का, अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। और आप देखिए आपके आंसर्स सब जो है सही है या नहीं। तो पहला प्रश्न देखिए बच्चों, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जल्दी आंसर दीजिए मुझे, बिल्कुल बताइए। बिल्कुल सही, लाइकन्स है ना। हमारी जो लिटमस है वो किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग? लाइकन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, सेकंड वन देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग एन एसिडिक सॉल्यूशन टू द चाइना रोज इंडिकेटर? क्या होता है? बिल्कुल सही, टर्न्स मेजेंटा, है ना, मेजेंटा रंग में क्या हो जाता है, वो बदल जाता है। चलिए थर्ड वन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक सब्सटेंस यूज टू ट्रीट एसिडिक सोयल? बताइए कौन सा है? बिल्कुल सही, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सही आंसर्स लिखा है आप सबने। ओके, और जिन्होंने गलत किया है वो उसको सही कर लीजिए। फोर्थ वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल सॉल्यूशन? इसमें से न्यूट्रल सॉल्यूशन आप सबको पता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, डिस्टिल्ड वाटर है ना, न्यूट्रल है। फिफ्थ वन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, विच बेस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप? सोप के प्रिपरेशन में जो है हम लोग कौन सा यूज करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कौन सा यूज करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड? बताइए कौन सा है स्ट्रॉन्ग एसिड? यस, बिल्कुल सही, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेवन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बेस? उसमें से बेस का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? बताइए, सो टेस्ट, ये जो है हमारे बेस में नहीं आता है ना। चलिए एट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस? कैसा होता है? बिल्कुल सही, ग्रेटर देन 7 होता है ना, ग्रेटर देन 7। नाइन्थ वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक इन नेचर? इसमें से बेसिक कौन सा है? दोनों है, लाइम वाटर एंड बेकिंग सोडा, तो बोथ ए एंड बी। हमारा 10th क्वेश्चन देखिए, आवर स्टोमक कंटेन्स, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मेरे बच्चों ने सभी ने बिल्कुल सही सही जवाब लिखा है। हम लोग हमारे अगले क्लास में फिर मिलेंगे अपने रिवीजन के साथ। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक